हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एकदम चकाचक ठीक हो ना? तो आज का लिए आपका एक नया टॉपिक है, वो पूरा का पूरा एमबीआई के ऊपर से, इट्स मीन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर से, जो आपका क्लास का 12 का दिया हुआ टॉपिक है। तो ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक छोटे छोटे करके आपके लिए डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जो लोग अभी तक वो नहीं दिखे हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, या तो फिर आई बटन पे भी प्लेलिस्ट है, ज़रूर चेक कर लेना। और आज आपके लिए है पूरा लैक ओपेरॉन का एक कॉन्सेप्चुअल और एक मैकेनिज्म क्लासेस। तो ज़रूर आराम से समझिए, देखिए, और एनसीईआरटी से निचोड़ कर आपके लिए लाए हैं, क्योंकि उससे जो जो क्वेश्चन आ सकती है वो पॉइंट ही हम आज आपके लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो ज़रूर एंड तक देखिए, आराम से देखिए, और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइए। और नया दिख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और एक लाइक और शेयर भी कर देना बेटा। तो आ जाओ, आज का टॉपिक आपके लिए लैक ओपेरॉन। पहले थीसिस थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा मैकेनिज्म पे हम जाएंगे, ठीक है? और इस क्लास का कोई पोल ओरिएंटेड क्वेश्चन आप पोल पर अटेंड करना चाहते हो तो जिसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, टेलीग्राम चैनल का, वो जुड़ जाना उससे। या तो फिर आप टेलीग्राम पे जाकर ये हैशटैग डाल के BUBIO सर्च कर लेना बेटा, आपको वेरीफाइड चैनल मिल जाएगी, आप उससे टैप कर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? तो आ जाओ टॉपिक आपके लिए क्या है। तो पहले ये क्या है, ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम है। पहली क्लास पे इसका आगे जो क्लास है ना, हाँ, तो जो प्रीवियस डे पे हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो वो उस पर आप देख सकते हो ओपेरॉन का डेफिनेशन है, कौन सी ओपेरॉन होता है, एग्जाम्पल क्या है, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और उससे आपको बोला था लैक ओपेरॉन ही है आपका 12 का सिलेबस पर। तो आराम से आ जाओ और देखो लैक ओपेरॉन के बारे में हम क्या क्या जानेंगे पॉइंटेड व्यू पर। तो पहली बात है, ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम है। क्यों है इंड्यूसिबल? इंड्यूसिबल का मतलब क्या है बेटा? जनरली ये ऑफ सिचुएशन पर रहेगी। जब इसको लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज मिल जाए तब ये इंड्यूसिबल ज़रूर काम करेगी और ये ऑन हो जाएगी, इसके कारण ये इंड्यूसिबल है, ठीक है? आगे बढ़ो। लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई आप कौन सी सेल पर दिखोगी? प्रोकैरियोट सेल पर दिखोगी, इसका मतलब ई कोलाई के ऊपर दिखोगी। इज एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम। अगेन देखो, ये एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम है व्हिच हैज़ डिस्क्राइब्ड बाय, कौन सी साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था? वो है जैकब एंड मोनोड 1961 पर, ठीक है? तो दोनों पॉइंट आपको मिल गया। पहले क्या था बेटा? ये इंड्यूसिबल है। दूसरा क्या है? ये लैक ओपेरॉन आप कौन सी सेल के ऊपर आज डिस्कस कर रही है? ई कोलाई, इसका मतलब प्रोकैरियोटिक। और तीसरा क्या है बाबू? तीसरा है, इसका साइंटिस्ट का नेम क्या है? जैकब एंड मोनोड 1961। यहाँ तक क्लियर है? और ध्यान रख के चलो, आप वेरियस पार्ट्स ऑफ लैक ओपेरॉन को याद कर लो, ये फॉलोज करो। इसका मतलब ये 4 है, 4। कौन सी बेटा? 4 है। आपको पहले ही सिखा दिया था, ये एक ट्रिक समझ लो। आपको पहली क्लास पे बोला था रॉप्स याद करके चलो, ROPS, रॉप्स। ये क्या है भाई? रॉक्स का भाई ये दिखाती हो ना आप लोग, ये रॉक्स बड़ा सिचुएशन, हाँ ठीक है ना? ऐसा रॉप्स है ये क्या है? आर का मतलब, आर और भी एक नाम से जाना जाता है आई, ठीक है? आई का मतलब क्या है? आप यहाँ पर दिख सकते हो, इनहिबिटरी जीन, और आर का मतलब रेगुलेटर जीन। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ओ का मतलब आप समझो ये ऑपरेटर है, और पी का मतलब प्रोमोटर है, एस का मतलब स्ट्रक्चरल है। एस के अंदर आपको तीनों मिलेगी, जाया याद करके चलो, ZYA, शायद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? ये तो आपको पहली क्लास पे हम करा चुके हैं। फिर भी आपके लिए लैक ओपेरॉन के बारे में ये चारों जो जीन का काम है, धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेगुलेटर जीन मतलब क्या होता है बेटा? इसका अलग से नाम है आई जीन, या आप इसको रेगुलेटर जीन बुला सकती हो, या फिर इनहिबिटर जीन भी बुला सकती हो। इट प्रोड्यूस mRNA, या के ये पहले क्या करेगी बेटा? इधर देखो, mRNA प्रोड्यूस कर रही है ना, आई है, और तो आई है और तो आर है, मतलब क्या कर रही है? यहाँ से mRNA प्रोड्यूस कर रही है। ये जब mRNA से क्या बनाएगी? एक प्रोटीन बनाएगी। आपको पता है
ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है और तो और डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। ऐसे ही समझो ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बन रही है, आरएनए से एक प्रोटीन बन रही है जिसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये है क्या काम, आर जीन का काम या तो फिर आई जीन का काम। इट प्रोड्यूस एमआरएनए एंड सिंथेसिस एज ए बायोकेमिकल कॉल्ड, एक बायोकेमिकल एजेंट बना रही है, उसका नाम है क्या बेटा, रिप्रेसर, ठीक है ना, उसका नाम है रिप्रेसर। आपका रेगुलेटर जीन पूरा क्लियर है? बताओ, लिंक की दिक्कत है? नहीं तो बेटा अभी तक तो ठीक है। आ जाओ, इसके बाद आ जाओ प्रोमोटर पर। प्रोमोटर क्या है बेटा? प्रोमोटर है द जीन पॉसिबल टू साइड्स, इसके अंदर आपको दोनों साइड्स दिखने को मिलेगा। क्या साइड्स मिलेगा बेटा? दोनों साइड्स दिखने को मिलेगा। एक होता है CAMP, इसका मतलब सी से साइक्लिक, ए पर एडिनोसिन, एम पर मोनो, पी पर फॉस्फेट, इसका मतलब है साइक्लिक मोनोफॉस्फेट एंड अदर फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आपको ये दोनों साइड मिलेगा प्रोमोटर के ऊपर से, एक होगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या CAMP और दूसरा है बेटा आरएनए पॉलीमरेज। तो हम प्रोकैरियोट के ऊपर से जान रहे हैं, इसका काम हम आरएनए पॉलीमरेज के ही जानेंगे, ये ध्यान रख के चलो। क्लियर है क्लियर? आगे बढ़ो। ऑपरेटर जीन द जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेसिबिलिटी ऑफ द ओपेरॉन। ये ऑपरेट क्या करेगी, ये आपको ध्यान रख के चलना है। बाद में आपको यहाँ पर दिख रही हो ना, ओ से ओ के बाद ये Z, Y और A काम करेगी या नहीं करेगी, ये इसके ऊपर डिपेंडेबल है। ऑपरेट कर दे तो ये काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। क्या आगे बढ़ सकता है? आरएनए पॉलीमरेज, RNAP इसके आगे बढ़ सकता है। ये ऑपरेटर काम कर दे तो, काम नहीं कर दे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, ये प्रोसेस या मैकेनिज्म वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। बताओ, क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाओ स्ट्रक्चरल जीन। लैक ओपेरॉन ऑफ इकोलाई, आपको यहाँ पर दिखना है इकोलाई, लैक ओपेरॉन ऑफ किसके ऊपर? इकोलाई हैज, ये हैज क्या है बेटा? ये ट्री हो गई, ये ट्री नहीं होगा, ये 3 होगा, आप न्यूमेरिक पे लिख लो। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आपका 3 है, मतलब ZYA, लैक Z, क्योंकि लैक के ऊपर, लैक्टोज के ऊपर काम कर लिए, इसके मतलब लैक Z, दूसरा है लैक Y और तीसरा है लैक A। तो लैक Z क्या बनाएगी? आप ऐसे समझकर चलो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी लैक Z सिंथेसिस के बाद। लैक Y क्या बनाएगी? परमीएज बनाएगी। लैक A क्या बनाएगी? ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगी। ये तीनों काम करते जाएगी धीरे धीरे। तो आप याद रख के चलो, तो पहले एक तो याद रख लिया आपने ये ट्रिक्स वाला, ये रॉप्स वाला ट्रिक्स याद रख ली, क्योंकि ये इसको चारों जीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप क्या याद रख के चलो, ये जो जाया है ना, ये जाया ZY है, मतलब यहाँ पर देखो Z, Y and A, इससे क्या बनाएगी? आप ऐसे सोच कर चलो, B इसका मतलब बीटा, P का मतलब पार्मिएज और तो और T का मतलब ट्रांस एसिटाइलेज, ये बनाएगा। अब ये ध्यान रख के चलो, ये बनाएगा। तो कॉन्सेप्ट आ गई होगी आपका, ये चारों पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रख के चलना है। और तो और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय एन इंड्यूसर, यहाँ पर दिख कर चलो, जब इंड्यूसर इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन, आपको NCERT पर पूरा का पूरा लिखा है। जब ये इंड्यूसर की तरफ से काम करेगी तब ये नेगेटिव रहेगी। इसका मतलब क्या है सर? ये तो समझ नहीं आया, आपको पहले ही बता दिया था ना, ये जनरली ऑफ होता है, इंड्यूसर काम नहीं करता है, जब लैक्टोज आ जाता है तब ये ऑन हो जाता है। ऐसे ही समझो, इसके कारण जब ऑफ रहेगी तब ये नेगेटिव सिचुएशन पे ही रहेगी, जब आपको लैक्टोज मिलेगा तब ये ऑन हो जाएगा, तब नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये नेगेटिव से क्या बन जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। तो आप इस बार
आराम से समझो यार, ध्यान रख के समझो। यहाँ तक आपको पहले एक आई जीन मिल गया, उसके बाद प्रोमोटर मिल गया, उसके बाद ऑपरेटर मिल गया, और ये तीनों मिलकर बना है ये स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चर, अब यही शॉर्ट फॉर्म पे समझो, ये तीनों मिलकर बना है स्ट्रक्चरल। अब ये कैसे काम करेगी, अब ये कैसे काम करेगी, तो इसका ऊपर जो रिप्रेसर बना था ना, यहाँ तक तो आपको याद होगी। आई जीन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के कारण mRNA बना दिया, ट्रांसलेशन के कारण एक प्रोटीन बना दिया जिसका नाम है रिप्रेसर, ठीक है, जिसका नाम है रिप्रेसर। अब क्या काम होगी, ये रिप्रेसर जो प्रोटीन है, ये रिप्रेसर जो प्रोटीन है, जब आपको क्या दिखना चाहिए, लैक्टोज एब्सेंट है। क्या है बेटा, लैक्टोज एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। मीडियम पर लैक्टोज नहीं है, तब ये मतलब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके सीधी तरह से अटैच हो जाएगी ऑपरेटर पर। कहाँ पर अटैच हो जाएगी बेटा, ऑपरेटर पर अटैच हो जाएगी। तब इसके आगे जो जुड़ा था वो क्या है बेटा, क्या काम कर रही थी, आरएनए पॉलीमरेज। ऑपरेटर्स के पहले ये काम कौन कर रही थी, आरएनए पॉल, इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज। आपको कहाँ में मिला था, प्रोमोटर से मिला था। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ जुड़ जाएगा, तब बताओ ये आरएनए पॉलीमरेज का एक रोड है, ऐसे समझो, आरएनए पॉलीमरेज का एक रोड है। तो रोड से सीधा जाना है, क्या जाना है, सीधा जाना है। बट आपको ये जाके पूरा बैरिकेड लगा दिया। कौन है बेटा, ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के ऊपर से ये आरएनए पॉलीमरेज जो जिस रास्ते से जा रही थी उससे आगे एक बैरिकेड लगा दिया। बताओ तब ये आरएनए पॉलीमरेज जा सकती है, ये जेड के पास, वाई के पास या ए के पास जा सकती है या नहीं, नहीं जा सकती है। मतलब ये आगे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगी। तब ये कौन सी सिचुएशन पे है, ये पूरा का पूरा क्या बताए आपको, ये ऑफ सिचुएशन पे है। कौन सी सिचुएशन पे है बेटा, ऑफ सिचुएशन पे है। तब ये आपका लैक ऑपरेरॉन ऑफ है। तो सर ये रेगुलेटर और इनहिबिटर ये इजीली क्यों बना दिया, ये आरएनए ये प्रोटीन क्यों बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्यों कर दिया बेटा, क्योंकि ये एक हाउसकीपिंग जीन की तरह काम करती है। आपको पहली क्लास पे हमने पढ़ा चुके हैं या बता चुके हैं, जिसका लिंक्स डाला है हमने डिस्क्रिप्शन पर, ज़रूर चेक कीजिए। क्योंकि ये एक हाउसकीपिंग जीन की तरह काम करती है। ये ज़रूर हाउस पर मम्मी जो काम करती है ना, मम्मी जीन बोलते हैं, तो ये डेली का डेली काम करती रहेगी, ये बनाते ही रहेगी, ठीक है। बट आपको और भी एक जीन बोला था, उसका नाम था क्या बेटा, उसका नाम था लाक्सरी। क्योंकि ये लाक्सरी नहीं है, इसलिए ये मम्मी जीन की तरह काम ज़रूर करेगी। तो ये पूरा का पूरा आपका लैक्टोज ऑफ है इस कंडीशन पर। बताओ ठीक है कि नहीं, है ना। तो चलो ये ऑफ तो काम हो गई। अब आपको यहाँ पर ऑफ से ऑन करेंगे हम, तो क्या होगा, ऑफ से ऑन करेंगे। तब लैक्टोज को क्या करना है, लैक्टोज को क्या करना है बेटा, लैक्टोज एब्सेंट नहीं रहेगी, लैक्टोज ऐड होगा, ठीक है। लैक्टोज ऐड होगा, लैक्टोज प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। बताओ जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या करेगी, तब ये रिप्रेसर प्रोटीन के पास एक साइट होता है, रिप्रेसर प्रोटीन के पास एक साइट होता है। इस साइट पर ये क्या करेगी बेटा, ये लैक्टोज आके एज रिप्रेसर साइट के साथ जुड़ जाएगा। तब क्या होगा, तब ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ तक नहीं जा पाएगी, ये ऑपरेटर के पास ये रिप्रेसर प्रोटीन नहीं जा पाएगी। समझो ये कहाँ, ये ऑपरेटर के पास नहीं जा सकती है। तब तो आरएनए पॉलीमरेज का रोड क्लियर हो गया है बेटा, बैरिकेड तो हट गई।
आपको बैरिकेड की तरफ से समझ आ रही थी। तो बैरिकेड हट गई, जब ये लैक्टोज रिप्लेसर के साथ ऐड हो जाएगा तब ऑपरेटर के पास नहीं जा पाएगी, इसका मतलब आपका रोड ब्लॉक हो गया। ये लैक्टोज हो सकता है या तो फिर एलो लैक्टोज भी हो सकता है, ठीक है ना, लैक्टोज हो सकता है या तो फिर एलो लैक्टोज भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रख के चलना है। बताओ, तब ये आरएनए पॉलीमरेज आराम से रोड पर जाएगी, तब यहाँ से ये जेड से आपको क्या बनाएगी, ये एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पर आपको बता दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज तैयार करेगी। लैक वाई क्या बनाएगी, परमिएज बनाएगी। लैक ए क्या बनाएगी, ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगी, ठीक है। एकदम चकाचक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी से, मतलब क्या है, यहाँ से एक आरएनए से अलग अलग प्रोटीन बनते जाएगा, ठीक है। तो ये अब आ जाओ, ये जेड से आपको क्या पता चला, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रही है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब प्रोटीन के ऊपर काम करेगी, यहाँ से क्या बनाएगी बाबू, गैलेक्टोज या तो फिर ग्लूकोज। इसका मतलब ये डाइसैकेराइड आराम से बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म चलाने के लिए एक एनर्जी चाहिए, क्यों यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है, क्योंकि आप लैक्टोज को तोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, C6H12O6 ग्लूकोज मिलेगा, उसके साथ साथ आपको गैलेक्टोज भी मिलेगा। बताओ, तो ये ग्लूकोज के साथ साथ आपको गैलेक्टोज भी मिलेगा। ये ग्लूकोज बाद में किस में कन्वर्ट होगी, एक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना बेटा। ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही तो है, यही तो आपको सिलेबस पे है। जब एनर्जी बन जाएगा तब वो इंड्यूसिबल नहीं रहेगी, वो नेगेटिव नहीं रहेगी, वो काम करती जाएगी, तब पॉजिटिव होगा। आपको पहले ही बता दिया, क्लियर हो सकता है। तब आपको यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही है आपका वर्किंग ऑफ लैकोपेरॉन या फिर मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चला, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं हो तो, लैक्टोज एब्सेंट है तो आपका पूरा मैकेनिज्म बंद रहेगी, ठीक है ना, तब ओपेरन लैकोपेरॉन बंद रहेगी। लैक्टोज प्रेजेंट है तो ओपेरन धीरे धीरे आराम से काम करेगी। यहाँ तक आपको क्लियर है। बताओ, एकदम चकाचक आगे बढ़ते हैं, यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, ठीक है बेटा। चलो एक बार आराम से हम नोट भी कर लेते हैं, ज़रूर नोट कर लेना बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है। यहाँ तक लिंक का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ज़रूर एक बार देख के, जो लोग अभी तक ऐड नहीं कर पाए, एक बार फिर से देख लेना और ऐड कर लेना, यूट्यूब पर रहेगी, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पर से हम थोड़ा बहुत आपके लिए हटा देते हैं और फिर से एक नया पॉइंट ऐड कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन आपको याद रहेगी और आप इजीली आंसर भी कर सकती हो, ठीक है। चलो, तो आपको ये Z मिलेगा ना, ये मान के चलो लैग Z आपको क्या करेगी, ब्रेक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये तोड़ेगी, तोड़ेगी तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ओके। ऐसे छोटे छोटे करके याद रख के चलो, ये तोड़ेगी। इसके ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, यही एक लैक्टोज का फॉर्म है, ओके। उसके बाद आ जाओ लैक वाई, ये क्या करेगी, ये अलाउ क्या करेगी बेटा, बोलो, अलाउ लैक्टोज टू एंटर द सेल, सेल के पास ये अलाउ करेगी किसको, लैक्टोज को जाने के लिए, ठीक है। तो पहले ही कैसे काम करी, इसके पास थोड़ी बहुत
आपका ये लैक्टोज पहले से ही है, मतलब ये Y किसके ऊपर काम कर रही है, परमीएज के ऊपर, बताओ परमीएज के ऊपर काम कर रही है, मतलब ये परमीएज का ही काम है। ठीक है, और तो और आपको लास्ट पर मिलेगा क्या, लैक ए। ये क्या काम कर रही है बेटा, ये ट्रांस एसिटाइलेज को ऊपर काम करेगी, टाइलेज के ऊपर काम करेगी। ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या काम करती है, ये बोलो, एक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक्टिवेशन ऑफ बीटा गल, मतलब क्या है, ये पहले लैक्टेट तोड़ रही थी बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, मतलब डाइसैकेराइड बन रही थी, उसके बाद ये Y मतलब परमीएज लैक्टोज को एंटर कर रही थी और लैक ए फिर से बीटा गल बना रही है, इसके मतलब एनर्जी फिर से बना रही है। क्लियर है, एकदम चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ, तो और लास्ट पॉइंट ज़रूर याद करके चलो, ये आपका जो लैक ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन यह क्या है बेटा, ये अंडर नेगेटिव रेगुलेशन पर रहेगी पहले। क्यों नेगेटिव रेगुलेशन पर है, क्योंकि ये ऑफ सिचुएशन पर है, ऑफ पर है। जब ये ऑफ है मतलब लैक्टोज एब्सेंट है। ठीक है, जब ये अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन पर होगा, तब इसके पास क्या है बेटा, लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। यही तो है आपके सिलेबस पे, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। तो यही है आज का आपका टॉपिक, छोटे छोटे टुकड़ों पर आप ज़रूर याद रख के चलो, और फिर से एक बार आपको याद कर देते हैं रिवीजन की तरफ से। पहले याद क्या रखना चाहिए बेटा, ये एक इंड्यूसिबल ऑपरेंट सिस्टम है। दूसरे ये किसके ऊपर डिस्कस किया, इकोलाई मतलब प्रोकैरियोट सेल के ऊपर। इसका डिस्कवर कौन सी साइंटिस्ट ने किया, जैकब और मोनोट ने, कौन सी ईयर पर, 1961 पर। उसके बाद आ जाओ, ये कौन सी जीन का फंक्शन आपको जानकर चलना है, चारों जीन का। पहले क्या है, रेगुलेटर, आपको रॉफ्स याद रखना है, रॉक्स बोलते हो ना, उसके साथ साथ याद रखो, रॉफ्स करके याद रख के चलो, ROPS, पी बेटा, पी, ठीक है ना। आर से आपको याद आ जाओ क्या है, रेगुलेटर, और तो और इनहिबिटर। तो उसके बाद आ जाओ ओ से ऑपरेटर, पी से प्रोमोटर, एस से स्ट्रक्चरल के अंदर क्या है, ZYA, जाया क्या करेगी, ये BPT बनाएगी। आपको ये तो हमने हटा दिया, बोला था ना, BPT बनाएगी। B से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, P से परमीएज, T से ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगी। तो ये एंडिंग में कैसे काम करेगी, लैक्जेट ब्रेक करेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, मतलब एनर्जी मिलेगा। और लैक वाई ये एंटर करने देगी किसको, लैक्टोज को। ये लैक ए फिर से बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिवेशन करेगा, क्योंकि ये फिर से एनर्जी ला सके। तो ऐसे ही याद रख के चलो, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आ सकती है। जब ये नेगेटिव रेगुलेशन पर रहेगी मतलब ये ऑफ होगी ओपेरॉन, तब लैक्टोज एब्सेंट होगी मीडियम पर। जब ये पॉजिटिव रेगुलेशन पर होगी तब लैक्टोज प्रेजेंट होगी। इसका मतलब आपका ओपेरॉन ऑन रहेगी। क्या रहेगी बाबू, ऑन रहेगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पे भी आपका कमेंट छोड़कर जा सकते हो, और तो और शेयर और लाइक ज़रूर करके चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, अप टू नेक्स्ट क्लास, टाटा।